डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने सख्त मिजाज, तल्ख तेवर के कारण जाने जाते हैं और जो फरमान पिछले दिनों उन्होंने सुनाया था उसके कारण तो हड़कंप मचा ही हुआ है। जो हड़ताल कर रहे सीओ साहब, आरओ साहब हैं, वो भी बड़े परेशान हैं। 5 अधिकारियों का इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो इसे तो यही लगता है कि भाई हाथ धो करके पीछे पड़े हुए अधिकारियों के। लेकिन इस बीच में विजय सिन्हा ने जमीन सर्वे को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। जमीन सर्वे एक तो बहुत जल्दी पूरा करने का आदेश तो दिया ही हुआ है, साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो भी अमीन उसमें बढ़िया काम करेंगे उनको आने वाले दिनों में नौकरी की पूरी व्यवस्था करके सरकार देगी, अस्थायी नौकरी की जाएगी, अस्थायी बहाली होगी। तो ये खुशखबरी जो उन्होंने सुनाई है उसके बाद से अमीनों में भी काफी उत्साह है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी है कि इन शर्तों को मानना पड़ेगा और साथ ही फरमान भी जारी किया है कि जो सीओ साहब हैं वो कैसे काम आगे करवाएंगे, जमीन सर्वे को कैसे आगे लेकर के जाएंगे, उसके बारे में शर्तें भी लगा दी है। तो क्या है वो शर्तें और किस तरीके से अमीनों को बहाली मिल सकती है, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो विजय सिन्हा भले ही अपनी सख्ती के कारण जाने जाते हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से फरमान जारी किया और जिस तरीके से जो भी सरकारी अधिकारी थे उनको ये बता दिया कि भाई अब कंफर्ट जोन से बाहर आने का समय आ गया है और अगर आप अभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, भूमाफिया के साथ मिली भगत करते रहे, बालू माफिया के साथ मिली भगत करते रहे, या फिर जो तमाम, चाहे वो राजस्व से रिलेटेड मामला हो, चाहे वो सीओ साहब से जुड़ा हुआ मामला हो, यानी कि भूमि सुधार वाला मामला हो जाए, तो हर जगह पर सख्ती के आदेश दे दिए विजय सिन्हा ने। यही वजह है कि सीओ साहब, आरओ साहब हड़ताल शुरू कर देते हैं और मांग करते हैं कि भैया इस तरीके से नहीं चल पाएगा, हम इस तरीके से साथ नहीं दे पाएंगे, हमारे साथ इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, हमें अपराधियों की कैटेगरी में क्यों शामिल कर रहे हैं। क्योंकि विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर आपकी मिलीभगत कहीं भी पाई जाती है, चाहे वो भूमाफिया के साथ हो, चाहे मुंशी के साथ हो, चाहे दलाल के साथ हो, चाहे बिचौलिए के साथ हो, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि फरमान ये भी जारी कर दिया गया था कि भाई कोई भी जो बिचौलिया है, दलाल है, मुंशी है, वो सीओ साहब के ऑफिस में नहीं जाएगा, अंचल जो कार्यालय वहां नहीं जाएगा। और इस बीच में जिस तरीके से जमीन सर्वे का काम पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी, उससे भी अधिकारी परेशान थे। तो इसी बीच में विजय सिन्हा ने यह ऐलान कर दिया कि जो भी अमीन इस जमीन सर्वे के दौरान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो ऐसे अमीनों की लिस्ट जो है वो हर अंचल से मुझे भेजा जाए और जब आने वाले दिनों में अस्थायी बहाली शुरू होगी, अस्थायी नौकरी देने की बात होगी, तो इन तमाम जो अमीन हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो ये ऐलान सुनने के बाद से अमीनों में काफी हर्षोल्लास का माहौल है और वो बढ़ चढ़ करके अब जो जमीन सर्वे का काम उसमें जुट गए हैं। इसके अलावा विजय सिन्हा ने यह भी कह दिया है कि अगर किसी इलाके में कहीं भी इस काम में कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा के बारे में बताया जाए ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, उसका समाधान किया जाए। और ऐसा नहीं होगा कि आप उस बाधा को अपने पास रख लें, उसको लंबित मामलों की फाइल में डाल दें और वहां पर जमीन सर्वे का काम पूरा ना हो। पहला आदेश तो ये दे दिया। दूसरा आदेश है कि रोज आपको जमीन सर्वे से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उसका अपडेट आपको मुख्यालय तक पहुंचाना होगा कि क्या क्या काम जो है आज हो गया, फिर कौन सा काम कल हो रहा है, फिर कल आपने कुछ किया तो उसकी जानकारी देनी होगी, कहाँ कहाँ जमीन सर्वे किया, कहाँ कहाँ कंप्लीशन हुआ, कितने डाटा आपके पास आए, ये तमाम जानकारी आपको रोज जो है वो देना पड़ेगा। और तीसरा आदेश जो अधिकारियों को दिया है वो ये है कि जो भी कर्मचारी या फिर अमीन जो जमीन सर्वे में काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको किसी और सरकारी कार्य में उलझाया ना जाए। जी हाँ, उनको जमीन सर्वे के काम में लगाया ही जाए और वो उसी में जुटे रहें, क्योंकि अगर उनको वहां से हटाया गया तो पूरा अभियान जो है वो प्रभावित होगा। इसीलिए वो अगर जमीन सर्वे में काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको कोई दूसरा सरकारी काम नहीं दिया जाए, ये आदेश दे दिया है अधिकारियों को। और जब अपडेट मांगा जा रहा है तो जो अपडेट पहुंच रहा है मुख्यालय तक,
उसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है, क्योंकि जो 20 जिले हैं उसके 89 अंचल हैं जहां पर ये पूरी जो है अभियान, पूरे अभियान को चलाया जा रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहां पर सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें बेगूसराय, शेखपुरा, ये सब जो इलाके, मुजफ्फरपुर का इलाका जो है, यहाँ पर अच्छे परिणाम आ रहे हैं। करीब 60 से 70% काम होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहाँ पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इन सभी 20 जिलों में जो भी अमीन काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस पर अब नजर रखी जा रही है। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी जल्दी से सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं और वो किस तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं और उनके जो काम करने का तरीका है वो कितना सटीक है। ये सब जो है इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है, जो कि डिप्टी सीएम तक पहुंचाई जाएगी ये लिस्ट, और उसके आधार पर जब आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड नौकरी रिक्तियां आएंगी, जो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें इन तमाम अमीनों को तरजीह दिया जाएगा। उनको प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नौकरी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी। तो ये वो तमाम घोषणाएं हैं जिसके बाद से अब जो है जमीन सर्वे के काम में और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। और विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कि इसमें किसी तरह की कोताही, किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।